हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज एक और पीएसएल का मैच खेला गया और आज एक बार फिर मुल्तान सुल्तान जो है वो हार गया। मुल्तान और लाहौर का मैच था और लाहौर ने क्या ही कमाल चेज किया। ये जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब इतनी घास, मैंने सबसे पहले तो पिच पे बात करें तो इतनी घास वाली विकेट जो है वो मैंने तो नहीं देखी आज तक एक T20 में, वो भी पीएसएल में। ये मैंने नहीं देखी। आपको इस तरह की विकेट्स जो है वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में तो नज़र आती होंगी, इतनी घास वाली विकेटें, लेकिन जो है पाकिस्तान वगैरह या इंडिया में इतनी घास वाली विकेटें जो आपको नहीं नज़र आती, खास तौर पे T20 में। लेकिन आज पिच क्यूरेटर ने जो है वो घास वाली विकेट बनाई और शाहीन ने उसी को देखते हुए पहले बॉलिंग की। लेकिन स्टार्ट में तो बहुत सेम और स्विंग हुआ, शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की, हारिस ने भी अच्छी बॉलिंग की, उधर से आपका टॉम करन आया था उसने अच्छी बॉलिंग की और सब ने अच्छी बॉलिंग की लाहौर के लिए। मुल्तान ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया स्टार्ट में, खास तौर पे रिजवान ने टाइम लेके खेला। यासिर खान ने एक दफ़ा फिर अच्छा स्टार्ट दे दिया ऊपर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। उसके बाद जो है मुल्तान जो थे वो ऑन एंड ऑफ खेलते रहे, मतलब पार्टनरशिप लगती थी, लाहौर उधर से विकेट ले लेता था, फिर लगता था कि मुल्तान जो है वो मोमेंटम लेके आगे जा रहे हैं इस मैच में, तो फिर वहाँ से लाहौर जो है वो पीछे को खींच लेता था ना मुल्तान को। और ऐसी मतलब जब बॉक्सिंग मैच था कि एक पंच उधर से तो एक पंच उधर से, इस तरह था। और यही देखने वाला था इस मैच में कि नॉकआउट ब्लो कौन मारता है। और ख़ास तौर पे फिर एंड में जिस तरह की बैटिंग रिजवान और कामरान गुलाम ने की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की दोनों ने, और मुश्किल विकेट पे जो है उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेल दी। खास तौर पे कामरान गुलाम की मैं बात करूँ तो उसने आते साथ ही अटैक किया और उसने आते साथ ही बताया कि मैं भी हूँ T20 का प्लेयर। जो लोग उसको कहते हैं कि T20 का प्लेयर नहीं है, तो उसने बताया कि जी मैं भी T20 खेल सकता हूँ। और उसने 51 रन स्कोर किए 32 बॉल्स पे नॉट आउट। और रिजवान ने भी 76 और 40 ऐड किया, काफ़ी अच्छा रिकवर किया रिजवान ने आफ्टर इनिशियल स्ट्रगल। लेकिन दोनों ने आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप की, 115 रन सिर्फ 62 गेंदों पे किया और मुल्तान को एक बहुत अच्छे टोटल पे लेके गए 186 पे। लेकिन एंड में हुआ वही मुल्तान के साथ जो वो पूरे टूर्नामेंट में तक स्टोरी रही है मुल्तान की। उनकी बॉलिंग ने एक दफ़ा फिर लेट डाउन किया मुल्तान को और कोई भी बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया सिवाय मास है, सिवाय उसके उबैद शाह के, जो आपका बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट है इस वक्त मुल्तान के लिए। और उबैद शाह के अलावा किसी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की और मुल्तान जो है वो स्ट्रगल करता रहा। और मुल्तान ने मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और मुल्तान ने काफ़ी डिसअपॉइंट भी किया बॉलिंग में, खास तौर पे फील्डिंग में भी मुल्तान ने बहुत डिसअपॉइंट किया। हालांकि आपको अर्ली विकेट्स मिल गई थी, ऊपर से आपका नईम की भी विकेट मिल गई, फ़खर की भी मिल गई, अब्दुल्ला भी इतना तेज़ नहीं खेल रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे नीचे, इवन मिचेल भी। लेकिन वहाँ से जो थी थोड़ी सी मैं कहता हूँ गलतियाँ कप्तानी में भी थी रिजवान की, कि जब भी मैच फंसता था तो वो ब्रेसवेल की ओवर्स निकलवाने के लिए करते जाते थे और वहाँ से लाहौर जो थे वो काउंटर पंच करता था ब्रेसवेल को और वहाँ से मैच में दोबारा आगे आ जाता था। लेकिन जो इनिंग्स खेली आज सिकंदर रजा ने, भाई इस दफ़ा वो पीएसएल में को ठान के आया बंदा कि मैं कुछ करके ही जाऊंगा, क्योंकि उसका पिछला पीएसएल का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। अगर आप देखें तो उसने सिर्फ एक 50 की थी 25 मैचों में, लेकिन इस दफ़ा अभी तक उसने 2 50 पहले कर दी हैं और आज भी 41 ऑफ जस्ट 20 बॉल्स। तो मतलब मुल्तान से उसने बिल्कुल ही मैच छीन के ले गया, एक तरफ कर दिया सिकंदर रजा ने मैच। और जो है आपका सिकंदर रजा ने मैच जो है एक तरफ कर दिया। और ख़ासतौर पर डेरियल मिचेल ने भी जिस तरह मिडिल में बैटिंग की, हालांकि उसका ऑन एंड ऑफ से टूर्नामेंट जा रहा है, कुछ मैच अच्छे खेलता है, कुछ मैच मतलब रन्स नहीं कर रहे इतने, मतलब कंसिस्टेंसी से आपके हैं और इतनी फ्लुएंसी से रन्स नहीं कर रहे। लेकिन आज उसके मतलब की विकेट थी, कीवी का प्लेयर, कीवी प्लेयर न्यूजीलैंडर, घास देखी वो उनको, वो तो पैदा ही इन विकेटों में खेलते हुए हैं और उसने भी मैग्निफिसेंट मैच विनिंग्स नॉक खेली, 64 रन की नॉट आउट ऑफ जस्ट 38 डिलीवरीज आई गेस। और मैन ऑफ द मैच उनका बना मिला, जबकि मेरी नज़र में सिकंदर रजा का हो सकता था मैन ऑफ द मैच, क्योंकि सिकंदर जब आए थे तो 2 विकेटें पिछले ओवर में गिरी थी, सैम बिलिंग्स और अब्दुल्ला शफीक, दोनों को उबैद शाह ने आउट कर दिया था और 90 स्कोर चाहिए था 8 ओवर में। लेकिन सिकंदर रजा ने एक आंख नहीं भाया और उसने पलक झपकने की मौका नहीं दी मुल्तान को। और सिकंदर रजा ने बेहतरीन नॉक खेली और शुरू से जिस तरह की उसने फ्लुएंट बैटिंग की, हिटिंग की,
खासतौर पे जॉश लिटल ने बहुत डिसअपॉइंट किया। हालांकि आयरिश बॉलर है, अच्छा है, लेकिन उसने पुअर बॉलिंग किया, सॉरी टू से। और मतलब 2 ओवर में कोई पता नहीं 3 छक्के और 2 चौके खा के मैच का मतलब बिल्कुल ही एक साइड पे बेड़ा गर्क करा दिया मुल्तान का। और ये मुझे समझ नहीं आ रही मुल्तान वाले विली को क्यों नहीं खिला रहे। हालांकि एक्सपीरियंसड है, गुड अच्छा बॉलर है, प्रूवन परफॉर्मर है मुल्तान के लिए भी। तो विली अगर जॉश लिटल की जगह होता तो हो सकता है कुछ हो सकता था डिफरेंट, बट स्टिल खैर इट वाज आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम बोथ मिचेल एंड सिकंदर एज वेल। जिस तरह की रिजवान और कामी की पार्टनरशिप लगी थी उसी तरह जो है वो मिचेल और सिकंदर रजा ने पार्टनरशिप लगाई, और उनकी पार्टनरशिप मैच विनिंग साबित हुई क्योंकि मुल्तान के बॉलर ने अच्छी बॉलिंग भी नहीं की। उसके अलावा आकिब जावेद ने भी मार खाई, हसनैन जो थे वो आ जाए, उन हसनैन ने बेहतर बॉलिंग की, कदरे बॉलिंग बेहतर बॉलिंग की, उबैद शाह, इन दो के अलावा जो थे बाकी किसी को भी नहीं बख्शा लाहौर कलंदर्स ने। और ब्रेशविल हो आपका, जॉश लिटल हो, या आपका जो है वो आकिफ जावेद हो, सारों को एक एक करके मारा और चुन चुन के मारा, जिस तरह हम कह सकते हैं। लाहौर कलंदर के बैट्समैन ने खासतौर पर मिचेल और सिकंदर रजा ने, और बस मैच जीत गए वो 1 ओवर पहले। और मुश्किलें अब आसान नहीं हो रही मुल्तान सुल्तान के लिए, बल्कि मजीद बढ़ती जा रही हैं, और अब गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। 6 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीता है मुल्तान, और अब अगले 4 जीतेंगे तो कुछ हो सकता है, या 3 में से 4 जीतते हैं अगर, तो तब हो सकता है वो नेट और नेट वाली बात कि अगर वो टीम जीत जाए या वो टीम जीत जाए, उस हिसाब से हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल हो रहा है जब मुल्तान के लिए आगे जाना। जबकि लाहौर जब अपना तीसरा मैच जीत गए 6 में से, तो दे आर इन रादर कंफर्टेबल पोजीशन, सेकंड पे है इस दफा पॉइंट्स टेबल में अभी तक सोफा। तो वेल डन लाहौर कलंदर्स, डिजर्व टू विन, हार्ड लक मुल्तान। बस अब इस दफ़ा सीज़न मतलब चीज़ें शुरू से ही अच्छी नहीं जा रही थी, और मेरी गट फीलिंग भी यही थी कि जब मुल्तान जो है वो अच्छा नहीं करेगा, और अभी तक तो ऐसे ही हो रहा है, बट उम्मीद करते हैं आगे जाके मेरी गट फीलिंग जो है वो चेंज हो, और मतलब गलत साबित हो, और मुल्तान अच्छा करे, और बैक टू विनिंग वेज, और प्ले ऑफ में तो क्वालिफाई करे एटलीस्ट, और अच्छा कमबैक करे। क्योंकि यार जो टीम 4 फाइनल खेली हो लगातार, उसके आप इस तरह खेलते हुए देखते अच्छा नहीं लगता। मतलब जो डोमिनेंट साइड है PSL की, उसको आप अगर इस तरह देखें खेलते हुए तो अच्छा नहीं लगता आपको बिल्कुल भी। और यही होता है कि मुल्तान जो है वो उम्मीद करते हैं कि अच्छा करे, और बस देखते हैं क्या होता है। और लाहौर भी जो है आज खुश होंगे लाहौर वाले, लेकिन उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करने वाले हैं, क्योंकि इस विकेट पे इतना स्कोर उनको बनने नहीं देना चाहिए था। वो 186, खास तौर पे जिस तरह मुल्तान ने स्ट्रगल के साथ स्टार्ट किया था, 10 ओवर में सिर्फ 70 स्कोर था मुल्तान का, तो वहाँ से लाहौर के लिए भी बॉलिंग थोड़ी कंसर्न है। लेकिन वो मैच जीत गया तो चलो उनके वहाँ से कवर अप हो गई चीज़ें, 2 पॉइंट मिल गए उनको, और वो सेकंड पे पॉइंट टेबल में कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। तो खैर देखते हैं क्या होता है। मुल्तान की फील्डिंग भी बहुत पुअर थी यार, 3 कैच तो छोड़े आज, सॉरी 2 कैच, एक तो वो था कैरी नहीं किया था जो अंपायर ने रेफरल लिया था। ब्रेसवेल ने भी कैच छोड़ा, उसके अलावा आपका यासिर खान ने भी कैच छोड़ा अब्दुल्ला शफीक का, और ब्रेसवेल ने तो डैरन मिचेल का छोड़ा था, और वहाँ से अगर वो पकड़ लेते तो हो सकता मैच का रिजल्ट थोड़ा बदल जाता, बट स्टिल नहीं पकड़ा, मुल्तान मैच हार गया। देखते हैं फिर अब आगे क्या होता है, उम्मीद करते हैं मुल्तान अब आगे अच्छा कमबैक करेगा, और नेक्स्ट मैचेस में कमबैक करेगा और क्वालिफाई करेगा अगले मैच में। अब आज जो मैच है PSL में वो है आमिर वर्सेस मोहम्मद आमिर आमिर वर्सेस मोहम्मद आमिर कह रहा हूँ, आमिर वर्सेस बाबर आजम पार्ट 2, मतलब पेशावर जुल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाहौर में। तो हाई वोल्टेज मैच है, और भाई बाबर भाई आमिर से आउट ना होना प्लीज़, और इस बार जवाब देना आपने आमिर को। पिछली दफ़ा आमिर ने आपको आउट किया, इस सोफार आप कह सकते हैं इट्स आमिर 1 बाबर 0 सोफार इन दिस PSL। तो इक्वल करना है बाबर भाई 1-1, और टीम को भी जिताना है, और इंशाल्लाह मेरी प्रेडिक्शन एक बार फिर है ज़ल्मी के लिए कि ज़ल्मी जीतेगी, और ज़ल्मी जो है वो अपनी बैक टू बैक में रजिस्टर करेगी। तो देखते हैं फिर क्या होता है। सो यस, that's it from this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. See you in the next video. Until then, Allah Hafiz. और हाँ, अभी कोपा डेल रे का फाइनल बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड, तो बारसा टू विन इंशाल्लाह। विस्का बारसा, फोर्सा बारसा। अल्लाह हाफिज।